नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के पेपर के बारे में। रिसेंट में हुए प्रीलिम्स पेपर, जिसमें आपका जीएस का पहला पेपर और जीएस का दूसरा पेपर, जिसे सीसेट कहा जाता है, ये दोनों पेपर मेरे हाथ में है। इसमें दोनों पेपर साथियों, मैंने भी दिया था इस पेपर को, और पेपर देने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि चाहे आप सीसेट के पेपर की बात कर लें, चाहे आप जीएस के पेपर की बात कर लें, दोनों पेपर अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर थे। यूपीएससी ने क्या सोच के इन पेपर्स को बनाया, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट यूपीएससी ने एक बात तो कंफर्म कर दी कि एलिमिनेशन मेथड नाम की चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करेगी। आने वाले समय में एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। आपको मेंटली रूप से इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, लोग पहले भी कहते थे कि यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल सिलेक्शन कमीशन है। अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो बिल्कुल उसने बिल्कुल नए पैटर्न पे दे करके बिल्कुल सभी को चौंका दिया है। पहली चीज़ तो कोचिंग इंडस्ट्री जितनी भी रन कर रही थी, वो एक सेट पैटर्न पे कि इस तरीके का क्वेश्चन कर लीजिए, 1000 क्वेश्चन इस तरह कर लीजिए, 100 टेस्ट लगा डालिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आपका टेस्ट सीरीज़ पे अकेले काम नहीं होने वाला। पहली चीज़ तो आपको समझना होगा, अब आपको हर एक टॉपिक पे बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। बिल्कुल हल्के में पढ़ाई करके आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। जो पुरानी किताबें, पुराने मटेरियल्स मौजूद हैं, वो बिल्कुल रेलेवेंट हैं, अभी भी रेलेवेंट हैं, आने वाले समय में भी वो रेलेवेंट रहेंगे। बट जो सबसे बड़ा सॉरी जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, वह हुआ है कि आने वाले समय में पेपर पैटर्न फिर भी आने वाले समय में बदल सकता है। लगातार वो बदलते रहने वाला है। अभी जो चल रहा है, इससे भी आने वाले समय में आगे बदल जाएगा। बट जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने स्टडी मटेरियल्स हैं, जो बुक्स हैं, आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, वो हमेशा रेलेवेंट रहने वाली हैं, वो लगातार रेलेवेंट रहेंगी। बट समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या आ रही है साथियों कि आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। हर टॉपिक के ऊपर आपको काफ़ी डेप्थ और ख़ास तौर पे एनालिटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपको आना होगा। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ज्ञान लेकर काम नहीं चलने वाला। चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे वो आपकी इन्वायरमेंट हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, इन सभी और करंट अफेयर्स, इन सभी के ऊपर आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एनालिटिकल एबिलिटीज़ डेवलप करनी होगी। केवल आप पढ़ के सिलेक्शन किसी टेस्ट सीरीज, किसी बुक से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या है, वो लगातार एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। चारों तरफ एक डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 88 कट ऑफ गई थी, हो सकता है इस बार 75 से 80 चली जाए, 85 चली जाए। तो कम होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, तो कट ऑफ कम होनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीसेट का पेपर बहुत टफ था। सीसेट में जो आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो आई थी, वो कहीं ना कहीं आपका कैट लेवल के आसपास की थी। जिस तरह से कैट का पेपर होता है, उस टाइप का नंबर सिस्टम वगैरह के क्वेश्चन उसी टाइप के थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक साधारण ग्रेजुएट इंसान के लिए बहुत टफ हो जाता है लगाना, अगर उसने प्रैक्टिस नहीं किया है। आप वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जानी होगी, उस पर समय देना होगा आपको, उस तरीके की सोच और एनालिटिकल एबिलिटीज़ डेवलप करनी होंगी, तभी आप उस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। इस टाइप का जो सीसेट का पेपर है, ये डिमांड कर रहा है आपसे कि आपको मैथ और रीजनिंग में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। जो मैथ और रीजनिंग के थोड़ा साधारण और सिंपल क्वेश्चन लग भी रहे थे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। मतलब इतना टाइम वो खा जाएंगे कि आप उसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं बाकी सेक्शंस आपके छूट जाने वाले हैं। चाहे कॉम्प्रहेंसन का सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, जो भी है वो आपका छूट जाएगा अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स में ज़्यादा उलझ गए तो ये एक समस्या देखने को मिली है। बहुत लेंदी पेपर है। तो अगर जो लोग भी 2024 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए क्या है? पहली चीज़ तो, ये पेपर देख के तो ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी ने, चाहे आपने पढ़ाई की हो, चाहे आपने पढ़ाई ना की हो, दोनों को बिल्कुल सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाके खड़ा कर दिया है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने पढ़ा है, साल 2 साल पढ़ाई कर ली है, उसको कहीं ना कहीं हर पेपर में अगर एज नहीं मिल रहा है तो फिर बेकार है उसका पढ़ना। क्योंकि उसका पढ़ना ही अगर व्यर्थ हो गया तो 2 साल का कोई मतलब नहीं रहा। और क्योंकि अगर दोनों ही सेम फील्ड पे हैं, जो बिना पढ़े गया है वो भी उतना ही क्वेश्चन कर ले जाएगा, उसको भी उतना ही 15-20 क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, वो उतना भी वो भी कर पाया है। बाकी वो भी तुक्का मार रहा है, ये भी तुक्का मार रहा है। अब जिसका तुक्का सही बैठेगा भाई, वही सिलेक्शन लेगा। तो इस
ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। अगर इतना डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर अगर बनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो पढ़ के जाएगा उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस तरह में एलिमिनेट भी कर पाना, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाना भी अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब यूपीएससी के बोर्ड ने क्या सोच के इस तरीके का पेपर बनाया, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल पैटर्न बदलता है, हर 4-5 साल में बदलना भी चाहिए पैटर्न को। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आने वाले समय में 3 से 4 साल में आपका क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा। और अगर हर बार आपका 4 साल में क्वेश्चन पेपर बदल सकता है, तो आपको जिस पैटर्न पर आपने स्टडी करना शुरू किया है शुरुआत में, आप प्रयास करिए 1-2 अटैम्प्ट में आप हर कीमत उसको निकाल लीजिए, नहीं तो पेपर पैटर्न बदल जाएगा और कोई आपको रिप्लेस कर देगा। तो बहुत लंबा नहीं चला जा सकता। और प्लान बी के बारे में अभी मैं बात करूंगा कि प्लान बी यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, किन के लिए पीसीएस जो है वो प्लान बी हो सकता है। और जिन लोगों का दोनों पेपर ख़राब हो गया है, पीसीएस का और आईएएस का, तो अगर आपके पास समय है, आप सस्टेन कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्थिति आपकी सही है, तो अगर आपका दूसरा अटेम्प्ट के आसपास है तो आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और कहीं ना कहीं दिमाग में प्लान रखना चाहिए कि दोनों पेपर के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, आप एक के भरोसे नहीं बैठ सकते। दूसरी चीज़, और आने वाले समय में प्लान बी के बारे में, और अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको होल्ड पे रखना चाहिए 1 आध साल के लिए, और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आपको अगर प्लान बी आपने नहीं बनाया है और एक फैलेसी में चल रहे हैं कि प्लान बी लूज़र्स के लिए होता है, सिर्फ जो लोग प्लान ए ही पे काम करते हैं वही सफल हो पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलती कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। क्योंकि आने वाले समय में पेपर पैटर्न अगर थोड़ा बहुत और बदला तो आप पढ़ के चाहे जितना चले जाओगे, आप 10 से 15 क्वेश्चन कर पाओगे, तो 10-15 क्वेश्चन करने में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, फिर तुक्केबाजी की खेल हो जाता है। और अगर तुक्केबाजी में आपका सही नहीं बैठा तो आप सिलेक्ट हो ही नहीं पाओगे, प्रीलिम्स से नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आप प्रीलिम्स से नहीं निकाल पाओगे, चाहे जितना मेंस के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, चाहे जितना आपका इंटरव्यू में अच्छी पर्सनालिटी हो, आप सेलेक्ट हो ही नहीं सकते कभी भी। तो इसके लिए आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में किस तरीके से पैटर्न बदलेगा, और जो भी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी वो डेप्थ एनालिसिस पढ़ना होगा। आप पीसीएस में भी आपको यही देखने को मिला, आईएएस में भी यही देखने को मिला। पीसीएस फिलहाल काफ़ी हद तक फैक्चुअल था, और इस बार पैटर्न बदला, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे गए। बट आईएएस में तो कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन थे मतलब जो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से क्या पूछा गया है। और चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जिनमें बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है उनको एलिमिनेट कर पाना, उसके बारे में जान पाना। तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह के पेपर पैटर्न के लिए आपको तैयार होना चाहिए। कट ऑफ निस्संदेह बहुत कम जाने वाली है, अब कितना जाएगी इसके बारे में भी बता पाना बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल 80 के आसपास भी हो सकती है, 4-5 नंबर ऊपर नीचे। बट आपको इस पेपर पैटर्न के लिए बिल्कुल मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा आने वाले समय में। थैंक यू।